Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and I am back with a solution of last four numericals with full explanation and description ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें. आई होप यू आर डूइंग वेल और आपने जितनी भी लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई हैं आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी. आज जो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट फोर न्यूमेरिकल्स हमारी रहती हैं 12.10 से 12.13 तक हम इनको सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो चैप्टर है इसके साथ वो कंप्लीट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁸ कूलम alters का मतलब होता है चेंज करता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे when charge is positive A part and B part है when charge is negative. अच्छा, अब आपने एक ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट लेकर इन्फिनिटी पर अमाउंट ऑफ जो है वो डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज जो है वो अल्टर करता है. यानी आपने इस चार्ज को आपने पहले अपना डाटा बनाना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है. डाटा में आपने ये आपका चार्ज है जो उन्होंने आपको गिवन है Q = 4 × 10⁻⁸ कूलम. डिस्टेंस जितना आपने दिया है कि वो ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 1.2 मीटर. तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला लगाना है और उसको एक दफ़ा पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक दफ़ा नेगेटिव चार्ज के लिए कैलकुलेट करना है. अब पॉजिटिव चार्ज के लिए V1 आप कह सकते हैं उसको पोटेंशियल वो होगी, पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है आपको पता है 1/4πε0 प्लस Q, यानी एक दफ़ा पॉजिटिव चार्ज के साथ डिवाइडेड बाय R. 1/4πε0 की वैल्यू आपको अब तक याद हो जानी चाहिए, दैट इज़ 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. उसके बाद मल्टीप्लाई बाय प्लस Q, ये जो चार्ज उन्होंने आपको दिया है पॉजिटिव साइन के साथ ये लगाएंगे एंड डिवाइडेड बाय R जो डिस्टेंस है 1.2. ठीक है, ये आ गया आपके पास. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस आंसर विल गिव्स यू प्लस 300 वोल्ट्स. ठीक है, ये आंसर आपको ये देगा जी. The positive sign indicates that the charge is moving against the direction of repulsive force. जाहिर सी बात है वो उन्होंने कहा था आपको कि ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट पर आप इन्फिनिटी पे लेंगे और एक पॉइंट चार्ज जो आपने लेना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वजह से निकालनी है एक दफ़ा पॉजिटिव. तो आपको पता है ना पॉजिटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं ना तो रिपेल करेगा. सो देयर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स. ये पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि द पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट द चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्स, कि आपका जो चार्ज है वो मूव कर रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्स. ये पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है. अब एक दफ़ा आ जाए नेगेटिव चार्ज की वजह से. अब नेगेटिव चार्ज की वजह से वही फार्मूला आप लगाएंगे दोबारा V2 = 1/4πε0. अब चार्ज पहले प्लस Q था, अब आप इसको क्या लेंगे -Q/R. सेम वही वैल्यूज़ आपने पुट करनी है तो सेम आंसर आएगा आपका, लेकिन अब माइनस साइन के साथ आएगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द चार्ज इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जाहिर सी बात है कि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो जब आप उसे नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका निकालेंगे ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो आपकी जो वो पॉजिटिव साइन से वो अवे मूव कर रहा था और जो नेगेटिव चार्ज है आपका उसकी तरफ मूव करेगा. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द चार्ज इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. चार्ज जो है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सिव मूव कर रहा था और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन मूव कर रहा है. ठीक है जी, अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसके डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे. अब आ जाएं अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.11. इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. आपने बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में हम तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 20 में. ये जो अब आपका ये सिलेबस है तो केमिस्ट्री में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज़ इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5. ये आपको डिस्टेंस R जो है आप इसका डाटा बना लें. ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है R = 5.29 × 10⁻11 मीटर विद अ स्पीड भी दी हुई है. ये स्पीड का V आपने स्मॉल रखना है, इसको पोटेंशियल के V के साथ आपने कंफ्यूज नहीं कर देना. सो दिस इज़ 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. फाइंड आपने क्या निकालना है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस डिस्टेंस. सबसे पहले आपने V निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या जिसको डेल्टा V कहते हैं. टोटल एनर्जी निकालेंगे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू
रिमूव या टू एक्सपेल फ्रॉम एनी ऑर्बिट, अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में से बाहर निकालना है और आप चाहते हैं कि उसको आप बाहर निकाल के, लाइक इन कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपको उतनी आयनाइजेशन एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जितनी एनर्जी आप उसको, कम से कम वो एनर्जी जो आप उसको देंगे टू एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन बी ईजिली रिमूव फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ताकि वो ईजिली रिमूव किया जा सके अपने ऑर्बिट से। ओके स्टूडेंट्स, ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बहुत सारी एक्साइटेशन एनर्जी भी होती है आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जो आप इलेक्ट्रॉन को देंगे रिमूव कराने के लिए ऑर्बिट से। अच्छा जी, ये हमने डाटा बना लिया। अब आ जाए पोटेंशियल। सबसे पहले निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका सिंपल वही फार्मूला जो आपने ऊपर भी यूज़ किया है, V = 1/4πε0 Q/r। वैल्यूज पुट करें। 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹, और चार्ज की वैल्यू, चार्ज कौन सा लेंगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो कल मैंने बात की थी आपसे कि आपको ये कॉन्स्टेंट्स, कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे ये 1/4πε0 है, इसकी क्या वैल्यू है, ε0 क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी लिख के दी हैं। लेकिन उसके बाद अब ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये जो छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ हैं ये आपको बार बार आपके सामने आएंगी, इसलिए आपको इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये अब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 kg, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये हमेशा यूज़ होनी है और ये एज इट इज़ रहनी है। अब आप ये अभी हम आगे यूज़ करेंगे। अभी आप इसमें चार्ज की वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जो आपने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट आ जाए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बोहर एटॉमिक मॉडल में जो टोटल एनर्जी है उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, और वो टोटल एनर्जी जो कि सम होती है काइनेटिक एनर्जी की एंड पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला था 12 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो नेगेटिव साइन के साथ होती है। मैंने इसका रीज़न आपको बताया था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के अगेंस्ट मूव कर रही होती है ना, इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वर्क डन होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगेंस्ट द वर्क डन होती है। लेकिन इसका फार्मूला वही होता है जो वर्क डन का आप यूज़ करते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है जी। अब ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी इस केस में इस फार्मूले के इक्वल है -kE²/2Rn। अब ये -kE²/2Rn कहाँ से आया आपके पास, जब आप ये फार्मूला लगाते हैं ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जो होता है ना 1/4πε0 Q/r। अब वो वाला Q को हम इधर एक चार्ज E कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो E और ये वाला E मिलके E² हो जाते हैं, और 1/4πε0 जो है वो K उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से ही, पोटेंशियल के फार्मूले से ही ये फॉर्म बनती है एनर्जी की। लेकिन ये एनर्जी का फार्मूला आप डिराइव करेंगे इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 20 में, जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का फार्मूला अभी आपने इसको इसी तरह एज इट इज़ पढ़ना है, विच इज़ -kE²/2Rn, जो कि इक्वल होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के। अब ये फार्मूला, इसी फार्मूला में आपने अपनी वैल्यूज पुट करनी है, यानी -k की जगह k आपका क्या है, कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁻9, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, उसका उन्होंने स्केयर लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, और R जो आपको डिस्टेंस ऑफ द वो दिया हुआ है ऑर्बिट, वो कितना दिया हुआ है जी, R ये दिया हुआ है 5.29 × 10⁻11 मीटर। ये वैल्यूज़ आप इधर पुट करेंगे, और यहाँ से आप पहले एनर्जी आपको पता है ना जौल में आएगी, एसआई यूनिट में। आपने इस एसआई यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 से। इस फैक्टर से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, एंड विच इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये वो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो वो लेकर बैठा हुआ है अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादातर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल आपका हाइड्रोजन एटम के बारे में बता रहा है, तो देयर इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, और वो कहाँ पर मौजूद है, उसकी जो एनर्जी है वो अपने जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, और उसके पास ये एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है जो कि सी पार्ट है, इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेकर बैठा हुआ है, सो यू हैव टू गिव एट लीस्ट दिस एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। आपने इस पॉइंट को फॉलो किए कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है कि आपको उसको कम से कम
इतनी या इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको उसके ऑर्बिट से रिमूव कराने के लिए, और उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसका मतलब है अगर आपने इतनी एनर्जी उसको देनी है किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप उसे इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे लें, यानी आप उस ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, आप उसको ये ले सकते हैं 13.6 वोल्ट। तो अब आप दोबारा अगर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस करके, लेकिन अब जो एनर्जी है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, क्योंकि नेगेटिव तो उसके पास मौजूद है ना, आप उसे उतनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो ही वो उसको रिमूव करेगी, क्योंकि जो एनर्जी आप दे रहे होते हैं ना उसको, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी आपने उसको देनी है वो पॉजिटिव एनर्जी है। सो दिस इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लेना है वो वाला नहीं लेना जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अब हम कंसीडर नहीं कर रहे। अब हम कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने उसे इतनी एनर्जी देनी है तो इसका मतलब है आप ये भी कह सकते हैं कि आप उसे इतना 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर दें। यानी अब आपने 13.6 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लेनी है, और इसका कूलम और इसका वोल्ट मिलके क्या बन जाता है, जऊल। कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जऊल, तो ये जऊल इधर से आ गया कूलम इंटू वोल्ट करके। अब आपने इस जऊल को अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे बाय दिस टर्म 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ गई है आयनाइजेशन एनर्जी विच इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मौजूद थी, जिसकी वजह से वो अपनी ग्राउंड स्टेट में लेके जो एनर्जी बैठा हुआ था। अब आपको कम अज़ कम उसे एटलीस्ट इतनी पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट इट कैन रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। वो अपने आप को डिटैच कर सकता है, रिमूव कर सकता है अपने ऑर्बिट से। उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अमाउंट उसकी सेम है, सेम एनर्जी है, लेकिन वो नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव थी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ होती है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.12, द इलेक्ट्रिक फ्लैश अटैचमेंट। ये बहुत सिंपल है, इसमें तो जस्ट एक फार्मूला आपने लगना है। इलेक्ट्रिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर। अच्छा, कैमरा में जो फ्लैश होता है आपको पता है ना, वो फ्लैश इस तरह से, जो जब आपने पिक्चर लेनी होती है तो कैमरा का फ्लैश, उसमें भी कैपेसिटर का यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है ना, तो वो फ्लैश के लिए, वो कैमरा के फ्लैश के लिए कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस, ताकि वो बाद में फ्लैश प्रोड्यूस कर सके। इन वन सच अ यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी दी हुई है, 750 माइक्रोफेरेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 750 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अच्छा, 750 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितनी है, 750 माइक्रो को आप ओपन करें, ऐसा यूनिट में बनाएं जब डाटा लिखते हैं, 750 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया आपको, 330 वोल्ट। सो V इज इक्वल टू 330 वोल्ट। डिटरमाइन द एनर्जी विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। तो एनर्जी के लिए आपने एनर्जी जो है ऑफ अ कैपेसिटर निकाली थी ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो एनर्जी कंटेन्ड बाय द कैपेसिटर, तो आप वो फार्मूला आराम से इधर यूज़ कर सकते हैं कि एनर्जी बाय द जो स्टोर्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर, जो आपने फार्मूला निकाला था, वो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो है वो क्या थी, हाफ ऑफ CV²। ये फार्मूला था। यहाँ वही फार्मूला, सिंपल फार्मूला चल जाएगा। यहाँ वो जो ε0A और ओवर D वाला फार्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि जो डाटा आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, आपने उसके हिसाब से ही अपना फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है एनर्जी स्टोर का, हाफ CV²। हाफ ऑफ C भी है आपके पास और V भी है आपके पास, उसका स्क्वायर करें और आप जो एनर्जी निकालेंगे जूल में निकाल लेंगे। ये इसकी SI यूनिट होती है। यहाँ पे उन्होंने आपको चूंकि नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें, तो आपको भी ज़रूरत नहीं है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की। आप अपना आंसर जूल में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, जब वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने, अगर वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए, सो हम क्या करते हैं, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाता है। लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। So we come to our next numerical. A capacitor has a capacitance of, ये कैपेसिटेंस दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁸ फेरेड। इन चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस टू अनदर प्लेट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये दी हुई है 450 वोल्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब आपने कैलकुलेट करने। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आपको E जो है वो पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब आपने निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ये आपके पास सिंपल फार्मूला होता है कि जो आपके पास टोटल चार्ज होता है ना,
Q वो इक्वल होता है NE के, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से N किसके बराबर होगा, N शुड बी इक्वल टू Q ओवर E। ये जो E इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो N इज इक्वल टू Q ओवर E। लेकिन अब हमें Q भी तो चाहिए ना, अभी अभी हमारे पास Q भी नहीं है, तो Q कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस का जो आपने कैपेसिटर में फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इज डायरेक्टली पोर्शन टू V, और उसको जब आप ओपन करते थे तो Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। उसकी वैल्यू पुट करें आप और V की भी वैल्यू पुट करें आप यहाँ पे, तो आपके पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी इन कूलम। इस टोटल चार्ज की वैल्यू को अब आप पुट करेंगे Q की जगह और डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो चार्ज कूलम कूलम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि 703 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इसको अगर अच्छी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ना, तो आप इसको 2 डेसिमल, अगर ये यहाँ पे है तो पॉइंट समझ लें कि यहाँ पे 0.0 है, तो उस डेसिमल को आप 2 प्लेसेस अगर लेफ्ट पर लेके जाते हैं तो 10 की पावर में 2 ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज 10⁻13, सो 7.03 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी के साथ हमारी जो है अच्छा इसके साथ यूनिट कोई नहीं क्योंकि ये नंबर है ना, सो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि यूनिट तो यहीं पे कैंसिल हो गई थी। तो इसी के साथ हमारी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फिनिश हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, हमने उनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया। आई होप आपने भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को अच्छे से आपने देखा होगा। इनको आपने जो है मैं इसलिए आपको ऑलरेडी रिटन फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आपको हर चीज़ सामने नज़र आ रही हो। लेकिन आपने जब अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जब करनी है तो आपने राइट डाउन करके लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। आई होप ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपने जो मैंने असाइनमेंट आपको दी है आई होप आप उसको भी कंप्लीट कर रहे होंगे। यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट टिल Saturday. Okay students, if you have any difficulty in that या in numericals in anything in this chapter, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। You can like, subscribe and share my channel, comment me, press the bell icon ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस जो है रेगुलर जो हम पढ़ते हैं लेक्चर्स वो सारे आपको रोज़ डेली बेसिस पर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।